नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भाइयों के बारे में जिनकी शादी होने वाली है, 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए हैं या फिर कुछ टाइम है। उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम है। इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पावरफुल नुस्खा बताने वाला हूँ। क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जिन लोगों की शादी होने वाली है क्या करना चाहिए उनको, पहले इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका शरीर में किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। शरीर में फुर्ती होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए। शरीर में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इस तरह की शिकायत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, सेक्सुअली शिकायत भी आपको नहीं होना चाहिए। आपके पेनिस में तनाव नहीं आ रहा है, पेनिस आपका काम नहीं कर रहा है, मतलब लिंग आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और आपकी शादी होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इस सब के बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इस तरह की शिकायत आपको नहीं होना चाहिए। आपके पास समय है, समय रहते इसको जो है ठीक कर लें, इसका इलाज कर लें, पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये पेनिस का प्रॉब्लम, मतलब कि पेनिस में तनाव नहीं आता, पेनिस ढीला ढीला रहता है, टाइमिंग कम है, वीर्य पानी की तरह पतला है, इस तरह की आपकी शिकायतें, ये शिकायतें सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके पास 1 महीना भी बचा है तो आप जल्द से जल्द इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। चाहे शरीर की कमजोरी हो, चाहे सेक्सुअली प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम है शारीरिक या फिर सेक्सुअली, वो इस फार्मूले से पूरी तरह ठीक होने वाला है। शादी आपकी नज़दीक है, क्या क्या करना चाहिए आपको, दिनचर्या में क्या सुधार करना चाहिए। देखिए, जल्दी उठना है आपको। सुबह में जल्दी उठिए, शाम में जल्दी सोइए। इस तरह से जल्दी उठ कर थोड़ा रनिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट, पैदल चढ़िए। आपसे ज़्यादा नहीं चला जाता या फिर कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा वीकनेस है शरीर में, तो सबसे अच्छा है आप पैदल ही चलें, मतलब कि थोड़ा टहलें, इधर उधर अच्छे से आप करेंगे तो सारा रिकवर हो जाएगा। और आपको गलत चीज़ों से दूर रहना है, मास्टरबेशन से आपको दूर रहना है, हस्तमैथुन बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत फ्रेंडों से दूर रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है जो कि आपको, आपके दिमाग को उत्साह दें कि सेक्स के बारे में किसी तरह की फीलिंग आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप रखेंगे, बहुत सारी आपके शरीर में कमजोरी है, जैसे कि मैं आपको बताया सेक्सुअली वीकनेस है या फिर शारीरिक वीकनेस है, और आप गलत आदतों में रहते हैं तो और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से ही रहना होगा। जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अगर करते हो तो आपको किसी तरह का कोई शिकायत नहीं होने वाला है। आप शादी कीजिए बेफिक्र होकर, अपने मन से डर निकाल दीजिए कि हम कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर हम खुश रख पाएंगे अपने पार्टनर को, नहीं रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस फार्मूले को जरूर यूज कर लें। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है, इसके सेवन से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पूरी तरह आपके शरीर को रिकवर करेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो भी यूज करना चाहते हैं, तो आपके शरीर में और ताकत आएगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा, फुर्ती आएगी, एनर्जी आएगी। आपकी सेक्सुअली प्रॉब्लम कोई होता है तो वो सारा ठीक होने वाला है। थोड़ा भी टाइम ना गंवाएं। अगर आपकी शादी नज़दीक है तो जल्द से जल्द इसको यूज जरूर करें। चलिए बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में जो आपको यूज करना है। आप घर पर आसानी से बनाकर यूज कर सकते हो या फिर मंगाकर भी आप यूज कर सकते हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या इसमें लेना होगा, कैसे इसको तैयार करना होगा, कैसे इसको सेवन करना होगा, क्या कुछ इसमें परहेज रहने वाले हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं। सारी जड़ी बूटियां मैं आपको बताऊं 5-5 ग्राम की मात्रा में लेने होंगे। इसमें आवश्यकता होगी 5 ग्राम की मात्रा में ईरानी अकरकरा, आपको ओरिजिनल वाला लेना है। बेहमन सफ़ेद आपको 5 ग्राम ओरिजिनल वाला लेना है। सफ़ेद मूसली आपको 5 ग्राम की मात्रा में ओरिजिनल वाली लेनी है, जिसकी खेती होती है वो वाली सफ़ेद मूसली आपको नहीं लेना है, जंगली सफ़ेद मूसली की बात कर रहा हूँ। जलकुंभी बीज आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेने होंगे। सिंघाड़ा गिरी आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। रूबी मस्तगी आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। कड़बू बादाम आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेने होंगे। अश्वगंधा नागौरी आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना होगा। काली मूसली आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेनी है। कुलंजन की जड़ आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेनी है। छोटा गोखरू आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। बड़ा गोखरू आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। सालम मिश्री आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। सालम पंजा आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। सालम गट्ठा आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्ध पोंच बीज आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्ध कुचला आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। रेगा माही आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। सतावर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। विधारा कंद आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुरजन आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब बात करते हैं इसमें भस्म कौन कौन सी लेनी होंगी। देखिए, आपको इसमें रुपया भस्म आधा ग्राम लेना है। स्वर्ण भस्म आपको आधा ग्राम लेना है। हीरक भस्म आपको आधा ग्राम लेना है। सिंगरक भस्म आपको आधा ग्राम लेना है। 1 किलो आपको शहद की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल ही लेनी है। ओरिजिनल लेकर इनको अच्छे से कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका तैयार कर लेना है। मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इमाम जस्ता या खरल की सहायता से ये सारी जड़ी बूटियाँ अलग अलग कूट पीस कर इनका बारीक पाउडर बना लेना है। फिर आपस में अच्छे से इसको मिला लेना है। इसको मिलाने
के बाद में जो आपने भस्में ली हैं खरल की सहायता से इसमें अच्छे से मिला लेना है। पाउडर में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। जो आपने 1 किलो शहद लिया है, इस पाउडर को 1 किलो शहद में मिला लेना है। अब क्या करना है, एक लोहे का बर्तन लेना है। लोहे के बर्तन में इसको अच्छे से तैयार करना है। लोहे के बर्तन में कर इसको 20 मिनट के लिए धीमी आग पर पकाना है। फिर 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आग पर पकाना है। 25 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको जलाकर राख कर लें या जलाकर काला कर लें। लाल सुर्ख ये हो जाएगा। लाल सुर्ख होने के बाद में इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके एक शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है। ये आपका पावरफुल नुस्खा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसका सेवन आप कैसे करना है। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद आपको 5 ग्राम की मात्रा में दूध या दूध की मलाई के साथ में आपको इसको लेना होगा। इसी तरह शाम का खाना खाने के 30 मिनट बाद 5 ग्राम की मात्रा में दूध या दूध की मलाई के साथ में आपको इसको लेना होगा। इस तरह से आपको इसका सेवन करना है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जिनसे दूध नहीं पचता या दूध डाइजेशन नहीं होता है, दूध लेने से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो वो दूध की मलाई के साथ में ले सकते हैं, पर पानी से आपको बिल्कुल भी नहीं लेना होगा। अब बात करते हैं इसमें आपको कुछ परहेज भी करने हैं। परहेज आपको क्या क्या करने होंगे। देखिए, जो भाई अधिक मास्टरबेशन करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर कर चुके हैं, तो ये सारी आदतें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सारी आदतें बिल्कुल ही बंद कर दें। इसे करने से किसी तरह का फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, केवल नुकसान के अलावा। नुकसान आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दें। मन में सेक्स की इच्छा बिल्कुल भी ना रखें। खाने पीने के परहेज के बारे में बात करें, फास्ट फूड आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। तेल वाली चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। जो घर में चुका बना होता है वो आप खा सकते हैं। ज़्यादा वो भी नहीं खा सकते, ज़्यादा ऑयली वो भी नहीं खा सकते। फास्ट फूड बाहर का तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। ये सारी चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या फिर कोई भी नशा हो XYZ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दें। इसमें खट्टी चीज़ें आपको बंद करने होंगी। नींबू, आम का अचार, इमली वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। गर्म चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल बंद कर देनी है। अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। ये सारे परहेज कीजिए, जैसे मैं आपको बताया हूँ उस तरह से आप इसको यूज कीजिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको शुरू में बताया हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगा। आपको किसी तरह का कोई शिकायत देखने नहीं मिलेगा शादी के बाद में। इस समय आपके पास 1 महीना रह गया है या फिर 2 महीने रह गए हैं, कितना भी टाइम आपके पास रह गया है, आप जल्द से जल्द इसको बनाकर यूज कर लीजिए। जिन भाइयों से नहीं बनता तो वो इसको मंगाकर यूज कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम पेनिस का कैसा भी प्रॉब्लम है, देखिए जैसे मैं आपको बताया, पेनिस में ढीलापन रहता है, पेनिस की नसें जो है काम नहीं करती, पेनिस में सुकड़न है, मतलब तनाव नहीं आता, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। बिना पानी की तरह पतला है, टाइमिंग आपकी कम है, शरीर में जान नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है, कोई काम करने का मन नहीं करता, इस तरह की आपको बहुत सारी शिकायतें हैं। ये सारी शिकायतें आपकी इसी फार्मूले से दूर होने वाली हैं। तो आप इस फार्मूले को बनाइए, अच्छे से बनाकर यूज कीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% दूर होने वाला है। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।